हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक और नई सुंदर कथा में आप सभी का स्वागत है। तो गणेश जी की ही श्रृंखला में गणेश जी स्पेशल एक बहुत सुंदर कथा लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। पिछली बार हमने गणेश जी की एक दंत की कथा हमने सुनी थी, जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण पुराण में भी लिखी हुई है और गणेश पुराण में भी लिखी हुई है। गणेश पुराण एक उप पुराण है, इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रह्म वैवर्त पुराण। आज हम गणेश जी की दो छोटी छोटी कहानियों का को सुनेंगे। एक ये जानने की कोशिश करेंगे कि गणेश जी का जो वाहन है वो मूषक कैसे बन गया। मूषक अर्थात चूहा। और चूहे को उन्होंने किस प्रकार चुना, या वो कैसे उनका वाहन बन गया। और दो, गणेश जी को जो हम मोदक देते हैं, उनको वो मोदक क्यों प्रिय है, ये मोदक सडनली कहाँ से आ गए। तो बहुत छोटी सी कहानी है वो तो, पर ये कहानी भी गणेश पुराण से ही ली है मैंने, गणेश जी के मूषक की। और इसकी कथा आज सुनने जा रहे हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत पहले की बात है, एक बार की बात है। जैसे कहानी शुरू करते हैं, सारे के सारे देवताओं की एक सभा आयोजित की गई। और उस सभा में सारे देवता एकत्रित थे। और ये अमरावती, जो कि स्वर्ग लोक का कैपिटल है, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, वैसे ही स्वर्ग लोक अर्थात इंद्र देवता का जो लोक है, इंद्र लोक का जो कैपिटल है वो है अमरावती। तो अमरावती में सारे के सारे देवता एकत्रित हुए, और वहां पर वो बैठकर वो सभा में कुछ जरूरी बातचीत कर रहे होंगे। सब उनकी एक मीटिंग चल रही थी वहां पर। तब जो गंधर्वों के राजा हैं, गंधर्व राज क्रौंच उनका नाम है, वो भी वहां पर उपस्थित थे। और वहां पर बैठे हुए सब आपस में कुछ ना कुछ विचार विमर्श, सम इम्पोर्टेंट टॉक जो होता है नॉर्मली मीटिंग्स के अंदर, आपस में बातें कर रहे थे। इतने में जो गंधर्व राज थे क्रौंच, उनको सडनली याद आया, अरे कुछ तो जरूरी काम था। ये जरूरी काम कई बार लेडीज को ज्यादा याद आता है, काम कर सडन कहीं और होते हैं और फिर याद आता है, अरे गैस पर ये चढ़ाया हुआ था। जैसे यशोदा मैया को दूध पिलाते पिलाते याद आ गया था, अरे मेरे चूल्हे पर तो दूध रखा है, उबल रहा होगा। वैसे ही क्रौंच को याद आया कि अरे कुछ बहुत अर्जेंट शीघ्र कार्य में मुझे जाना था। और वो तुरंत वहां से उठे और जाने के लिए उठे और जाने लगे। परंतु क्या हुआ, जैसे ही वो जल्दी जल्दी में उठे, तब उनका जो पैर था गलती से उनके बगल में बैठे हुए महर्षि वामदेव बैठे थे। और महर्षि वामदेव के पैर को उनका पैर टकरा गया। महर्षि वामदेव, थोड़ा उन्हें ऐसा लगा कि जैसे अपमानित फील हुआ, ही फेल्ट इंसल्टेड कि इन्होंने मेरा अपमान किया है। तो ये कुछ वैष्णव एटिकेट होते हैं कि किसी को पैर को गलती से पैर नहीं लगना चाहिए। और मतलब थोड़ा सा वी हैव टू टेक केयर, जब हम कहीं किसी के साथ भी बैठते हैं तो ये छुआया नहीं जाता, अपमान जैसा सरक महसूस होता है। तो वामदेव महर्षि को क्रोध भी आया और उनको इंसल्टेड भी फील हुआ। बहुत ज्यादा अपमान उनको ऐसा लगा कि, और बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए। अब क्रौंच, जो गंधर्व राज क्रौंच थे, उनका तो ऐसा कोई था ही नहीं इरादा। वो तो सिर्फ जल्दी जल्दी में कार्य कर रहे थे ना, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो तुरंत महर्षि वामदेव ने उनको गुस्से में कहा, ए हे मूर्ख गंधर्व, क्या तुम इतने मद में इतने अंधे हो गए हो कि तुमने मुझे लात मार दी। अब लात नहीं मारी थी, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा कि तुमने मुझ जैसे इतने शांत मुनिवर को, मैं तो इतना शांत बैठा हूं, ऐसे शांत मुनि को आपने लात मार दी। तुरंत मूषक बन जाओ। और बिना सोचे समझे उनको मूषक का बनने का उन्होंने श्राप दे दिया।
अब ये जो महर्षि वामदेव का जब श्राप मिला गंधर्वराज क्रौंच को मूषक बनने का, तो वो बहुत रुआंसा हो गए, गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे कि हे मुनिवर, आप तो इतने महान हो, आप शांत हो, आपने मुझ पर क्यों क्रोध किया? मेरा तो कोई ऐसा इरादा ही नहीं था, ये तो गलती से हुआ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझ पर आप कृपा कीजिए, दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो बहुत घबरा गए क्रौंच। तब महर्षि वामदेव ने देव ने कहा कि देखो, ऐसा है कि जब मैंने श्राप दिया है तो मूषक तो तुम्हें बनना पड़ेगा, पर मेरा दिल अब पिघल गया है, हृदय थोड़ा सा द्रवित हो गया, पिघल गया है तुम्हारी ये हालत देखकर। मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा भुगतो, पर मैं ये तुम्हें अवश्य कह सकता हूँ कि तुम्हारे लिए खास गणेश आएंगे और गणपति आकर तुम्हें अपना वाहन बनाएंगे। जब वे तुम्हें अपना वाहन बना लेंगे, तब तुम सुखी हो जाओगे, और तब उनकी कृपा से तुम्हारे सारे दुख भी दूर हो जाएंगे और दुखों का अंत हो जाएगा। ये जब उनको मिल गया, तो वो जो हाथ जोड़कर क्रौंच वहां से चले गए, वो तो मूषक बन गए थे। अब वो जो मूषक भी बन गए, तो ऐसे वो से छोटे छोटे चूहे नहीं, जो आप अगर गणेश जी पंडाल में देखते हो, इतने बड़े विशाल गणेश जी और इतना सा मूषक, नो, दैट इज नॉट द मूषक दैट ही वॉज। ये जो क्रॉन्च था, ये तो बहुत एक विशाल, भयानक, भयंकर दिखने वाला मूषक, इतना बड़ा चूहा, इतनी लंबी इसकी पूंछ, ऐसे तीक्ष्ण दांत उसके, एकदम शार्प टीथ थे। ऐसा विशाल काय शरीर है कि उसका वर्णन किया गया है कि ये इतना जैसे पहाड़ जैसा विशाल और बहुत ज्यादा भयंकर। उसके नाखून जो थे, एक्चुअली नाखून जो थे, वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे पहाड़ों की चोटियां हो, और उसके दांत बहुत ज्यादा शार्प थे। आवाज इतनी भयंकर और इतनी कर्कश, बहुत कानों को खराब लगती थी, इतनी जोर से वो आवाज करता था कि सारे के सारे डर जाते थे। अब ये जो मूषक जो बना, वो सीधा आ गया पराशर मुनि के आश्रम में, धरती पर गिरा। स्वर्ग लोक से मूषक बना, धरती पर गिरा, और मुनि के आश्रम में वो वहां पर रहने लग गया। यहाँ पर उस समय पराशर मुनि के साथ में गणेश जी रह रहे थे। ये तो दया थी ना वामदेव महर्षि की, कि इसीलिए उनको, जब उन्होंने श्राप दिया, उसके बाद उस श्राप का एक थोड़ा सा उपाय भी किया, तो ऐसी जगह पर फेंकते जहां पर उसको तो वो दया भी प्राप्त हो जाती। परंतु अब एकदम मूसक मूषक जैसा ही बन गया, एकदम चूहे जैसा, नॉट लाइक अ गंधर्वराज या कोई देवता जैसा तो विचार रहा ही नहीं, ना ही कोई जो इंसान है, मानव जैसा भी दिमाग नहीं था। तो मूषक क्या करेगा? मूषक तो केवल उपद्रव ही मचाएगा। दैट इज हिज बेसिक इनहेरेंट नेचर। तो मूषक ने पूरे आश्रम में उपद्रव मचा दिया, हलचल शुरू कर दी। क्या किया? सब जगह सारे जो अनाज के मटके होते थे उनको तोड़ देता। इतना बड़ा मूषक अनाज के मटके तोड़ देता था, सारा अनाज खा जाता था। सारे जो जितने जो साधु वहां पर रहते थे आश्रम में, सारे साधुओं के कपड़े कुतर जाता था, उनके जो वल्कल वस्त्र थे वो कुतर जाता था, उनके ग्रंथों को खा जाता था, चबा जाता था। और तो और पूरे बागीचे के अंदर अपनी लंबी पूंछ से यो 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 ऐसे मारते हुए सारे जो पेड़ पौधे, जितनी वहां पर उन्होंने फसल थोड़ी बहुत उगाई थी अपने रोज के खाने पीने के लिए, सारी फसल को बर्बाद करने लग गया। इतना ज्यादा उपद्रव कि जहां देखो वहां पर सब पता चले कि ये तो चूहे ने बर्बाद कर दिया सारा अनाज, खा गया, खा जाता था सारा, मतलब कुतरने लग गया, खाने लग गया, सब कुछ नष्ट। जितने फूल है, पत्ती है, फल है, जो बेलें थी और पेड़ पौधे थे, सबको नष्ट करने लग गया अपनी बड़ी बड़ी पूंछ से। सारे के सारे जो वहां पर जो साधु समाज था, वो सब एकदम निसहाय, हेल्पलेस फील करने लग गए, और अब उनका दुख और ज्यादा बढ़ने लग गया। जब साधु जो जंगल में जाकर अपनी कुटिया बनाकर और कोई आश्रम बना के रहते हैं, तो उनका केवल एक ही मकसद होता है, अंदर वनों के अंदर जाकर रहने का, ताकि वो बाहर समाज से थोड़ी शांति में रह सके और शांति में अपने शास्त्रों का अध्ययन कर सके, और समाज के कल्याण के हेतु वो वहां पर यज्ञ आदि करते हैं, इसीलिए ताकि वो शांत रह सके। तब वहां पर यदि कोई जानवर उनके ऊपर प्रहार करता है या फिर कोई दानव प्रहार करता है, तब उनको मदद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो है तो ब्राह्मण, और वो हमारे समाज के कल्याण के लिए ही वो वहां पर यज्ञ किया करते थे। ये उस समय का जो रूल होता था, दैट वाज द नियम जो फॉलो करते थे साधु।
अब साधुओं जब सारे के सारे साधु समाज के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आन पड़ी, तो बहुत ज्यादा मतलब जैसे क्रोध में भर गए और दुखी हो गया उनका मन कि अब इसका सल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो सबके सब आए और पराशर मुनि के पास बैठकर बोलने लगे कि मुनिवर, इसका कोई तो उपाय आपको करना पड़ेगा। और सबने सोचा कि देखो, इस मूषक को हम मारना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो साधु हैं। हमारा काम जीव के ऊपर दया करना है। हम जीव हत्या का पाप तो कभी नहीं करेंगे। और हम अपने भले योग विद्या से भी अगर चाहे तो इस मूषक को मार सकते हैं, बट दैट वी डू नॉट वांट टू डू। ये उनके हृदय के अंदर जो उनकी जो संवेदना थी, जो उनके अंदर जो कहते हैं कि इतना जो दयालुपन था, वो उनका बाहर आ रहा था कि हम निर्दय नहीं हो सकते। निर्दयी तो क्रूर लोग होते हैं, हम तो साधु हैं। तब पराशर मुनि ने कहा कि ठीक है, हम गणेश जी से कहेंगे कि ये इसके लिए कोई उपाय बताए। तब उन्होंने गणेश जी उनके पास ही वहां पर रह रहे थे उन दिनों में, उनके आश्रम में। उन्होंने गणपति को बुलाया और कहा कि गणपति, आप कृपया हमारे इस दुख दुख को दूर कीजिए। सिर्फ हम आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि इस दुष्ट मूषक का कुछ तो उपाय कीजिए, इससे हमारी रक्षा कीजिए। प्लीज प्रोटेक्ट अस। इस दुष्ट मूषक से हम सब परेशान हो गए, इससे हमारी रक्षा कीजिए। तो गणेश जी ने कहा, हे परम पूज्य महर्षि, आप तो मेरे लिए मेरे पिता तुल्य हैं, और आपको दुख की अवस्था में देखकर मैं सहन नहीं कर सकता कि आपके चेहरे पर इतना दुख भरा हुआ है। ये तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं आपके यहाँ रह रहा हूँ, तो आपको आनंद देना मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं आपके यहाँ रहूंगा, आपके साथ इस आश्रम में रहूंगा, आपका पुत्र बनकर रहूंगा, और आपके पुत्र समान हर एक दुख का आपका निवारण करना जो है वो मेरा कर्तव्य बन जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस मूषक को अपना वाहन बना लेता हूँ, और तब मैं उसके उत्पात पर नियंत्रण कर पाऊंगा। ये गणेश जी ने कह तो दिया और कह दिया, पर गणेश जी के लिए तो एवरीथिंग इज इजी। बट अब स्टोरी में आएगा धीरे धीरे ट्विस्ट, देखिएगा, बहुत सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। गणेश जी ने तब क्या किया? गणेश जी ने अपना एक तेजस्वी पाश निकाला, नूस। गले का फंदा होता है ना, उसको पाश भी कहते हैं। तो गणेश जी ने अपना तेजस्वी एक ऐसे नूस बनाया, पाश बनाया, फंदा। और फंदा बना के यूं जो दसों दिशाओं में घुमाया, वो फंदा घुमा के और फेंका। तो फंदा जो था सारी तरफ घूमता हुआ दसों दिशाओं में, घूमते घूमते, और सब उसके बाद सीधा पहुंचा पाताल के अंदर। क्योंकि मूषक जो था वो सब उपद्रव फैलाकर मचाकर सीधा जमीन के अंदर, धरती के अंदर इतना बड़ा गड्ढा करके, और अंदर 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 घुस गया था। विशाल शरीर वाला मूषक था। तो जैसे ही वो तो तेजस्वी और दिव्य पाश था। दिव्य पाश ने देखा, सब तरफ नजर दौड़ाई, ढूंढा, और सीधा मूषक को ढूंढते हुए पाताल लोक में पहुंचा, और पाताल में जाकर मूषक के गले में वो फंदा अटक गया। और जैसे ही अटका, वो मूषक हो गया बेहोश। बेहोश हो गया। उसके बाद उस मूषक को सीधा बाहर लाया गया, और बाहर लेकर जो पाश था, उसने उस मूषक को गणेश जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब गणेश जी के सामने जब लाया गया, तो मूषक को होश आया। जब होश आया और गणेश जी के सामने वो मूषक आया, तो मूषक बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था। और उसने सोचा, अरे, मैं तो इतना शक्तिशाली, मेरी तो जरा सी एक छोटी सी आवाज, गर्जना से भी सारे पहाड़ हिलने लग जाते हैं, और मेरा ये विशाल काय पहाड़ जैसा शरीर, ये कौन है जो इतना शक्तिशाली है, जिसकी शक्ति से मुझे, मेरे गले को जिसने बांध दिया, ऐसा कौन है, मैं भी तो देखूं। इतना अहंकार, इतना गर्व उस मूषक के अंदर। लीला है ना, पूरी की पूरी ये तो लीला है। अगर ये लीला नहीं होती तो हमें ये सुनने बोलने का आनंद कहाँ से आता। तो जब ये गले में पाश बांध कर वो वहां पर प्रस्तुत हुआ इतने अहंकार के अंदर, तब वो ऐसा सोचने लगा। तो तब जैसे उसने गणेश जी को देखा, तो गणेश जी को देखते के साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती का एहसास तो हुआ, होने के बाद उसने हाथ जोड़े और प्रार्थना की। उसने रियलाइज किया कि अरे, ये तो सच में कोई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, जिसका फंदा मेरे गले में पड़ा हुआ है। तो अब तो बचना यहाँ से बच्चों मुश्किल है, जब तक कि मैं हाथ जोड़ के इनकी प्रार्थना नहीं कर लूं। तब मूषक ने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, मेरे तो जीवन एकदम धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। मेरे जीवन पूरा सार्थक, आपके दर्शन हुए। ऐसे अहोभाग्य मेरे, ऐसा सौभाग्य। आप तो बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो गणेश जी ने कहा, मूषक, तुमने अब
गणेश जी बहुत सरल हृदय, बहुत ज्यादा सिंपलटन, जैसे उनके पिता आशुतोष वैसे वो भी एकदम सरल हृदय। गणेश जी ने बोला, अरे मूषक, तुमने जहाँ इतना आतंक फैलाया, इतना उपद्रव किया है और इतना परेशान किया है सारे के सारे साधुओं को, उस परेशानी के लिए जो जो तुमने उनके ऊपर डाली है, इस जो गलती के लिए तुम्हें तो कभी क्षमा करनी ही नहीं चाहिए। तुम तो बिल्कुल क्षमा योग्य हो ही नहीं। परंतु फिर भी, क्योंकि तुम आज हाथ जोड़कर और मांग रहे हो मुझसे कि मुझ पर कृपा कर दो, तो इसीलिए मैं तुम पर दया करता हूं और मैं तुम्हें कृपा करके और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। गणेश जी कह रहे हैं मूषक से कि मैं वरदान देना चाहता हूँ, मेरे से कोई वरदान मांग लो। अब वो जो मूषक है, सुनिए वो क्या कह रहा है। वो मूषक बहुत अभी भी अहंकार में है, ही स्टिल इन ईगो। और वो सोच रहा है मन में, मेरे लिए कोई मुझे देना चाहता है, मुझे कोई क्या दे सकता है, मेरे पास तो सब कुछ है, और मैं क्यों किसी से कुछ भी मांगू। कैन यू इमेजिन, वो मूषक जिसके गले में फंदा पड़ा हुआ है, उसके मन में ये विचार चल रहा है कि कोई मुझे क्या दे सकता है, और मैं किसी से भी क्यों कुछ भी मांगू। तो मूषक ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी अगर इच्छा है और आपको अगर मुझसे कुछ चाहिए ना, तो आप ही मुझसे मांग लो। तो गणेश जी एकदम हैरान रह गए, हक्के बक्के, ये क्या हुआ। मैं तो इसको वरदान देना चाहता था, ये मुझसे मांग रहा है, ये मुझसे कह रहा है कि आप मुझसे वरदान मांग लो। तो गणेश जी भी स्मार्ट हैं, क्योंकि गणेश जी विवेक और बुद्धि के देवता हैं। ही इज द एपिटोम ऑफ विजडम। बहुत ज्यादा विवेक है उनके अंदर। देखो, इंटेलिजेंस होना और विवेक पूर्ण होना, विजडम वाइज होना और इंटेलिजेंट होना, दो अलग चीजें हैं। और गणेश जी के अंदर इंटेलिजेंस भी है और विजडम भी है, मतलब बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है। उन्होंने क्या किया, तुरंत जैसे ही मूषक ने कहा कि अरे आप मुझसे जो चाहे मांग लो, तो गणेश जी ने कहा, ओह अच्छा, तुम मुझे वरदान देना चाहते हो, ठीक है, तो चलो तुम मेरे वाहन बन जाओ। और मूषक बहुत चक्का रह गया कि अरे, ये इन्होंने मुझसे कैसे मांग लिया, अब तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो मूषक हैड टू अग्री, मूषक कुछ बोल ही नहीं सका। और बिना बोले ही, जैसे ही उस उन्होंने कहा कि तुम मेरे मेरे वाहन बन जाओ, गणेश जी तुरंत अपने इतने बड़े लंबोदर पेट के साथ में, बड़े से उदर के साथ में जंप करके, कूद के, और उस मूषक के ऊपर सवार हो गए। अब तो वो मूषक दब गया। भले वो भी बड़ा था, पर गणेश जी तो और भी बड़े थे। और गणेश जी जब उनके ऊपर बैठे, मूषक के ऊपर, तो मूषक का सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। वो तो बेचारा दब गया। अब तो उसको लगा, अब तो मेरे प्राण गए, आह, मैं तो इस बोझ के तले दब गया, अब मेरा क्या होगा। तो वो डर गया और ऐसे लगा कि अब मैं इस बोझ को कैसे उठाऊंगा, मैं तो इसके अंदर पिस के मेरी मृत्यु हो जाएगी इस वजन के अंदर। तब उसने हाथ जोड़े, बोले, अरे गणेश जी, गणेश जी, यार मैं दब गया, ओह इतना वजन। तो बोलने लगा कि हे प्रभु, जरा अपना थोड़ा सा भार कम कर लो, आपके इतने बड़े वजन के नीचे तो मैं तो दब के पिस के मर जाऊंगा। आप थोड़ा सा मुझे राहत दो, प्लीज अपना वजन कम करो, नहीं तो मैं आपका वाहन नहीं बन पाऊंगा, कैसे बन सकता हूँ। तो तब गणेश जी ने समझ लिया कि अब सच में इसके गर्व का चकनाचूर हो चुका है, अब इसके शरीर को चूर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे तो केवल इसके अहंकार को नष्ट करना था। और जब उसका अहंकार नष्ट हो गया, तब गणेश जी ने अपना वजन हल्का किया एकदम, और उसके बाद उस मूषक के ऊपर हल्के बैठकर और फिर उसको दौड़ाया, और सीधा दौड़ा के पराशर मुनि के आश्रम में, वहां पर जब पहुंचे पराशर मुनि के सामने, पराशर मुनि ने ये लीला देखी, तो वो तो एकदम भौचक्के के हैरान रह गए, हाथ जोड़कर बोलने लगे, ही वाज एनामर्ड, ही इज प्रेइंग। ये बोले, हे प्रभु, आपने तो मुझे पूरा हैरान कर दिया। ये वही मूषक है जिसने हमको इतना हैरान किया था, इतना परेशान किया था। ये वो मूषक है जिसने सारे पर्वतों के समान इतना बड़ा मूषक, जो सब तहस नहस और इतना उत्पात मचा रखा था, उसको आपने नियंत्रण में करके और उसको अपना वाहन बना लिया। आप भले छोटे से बालक हो, परंतु आप बहुत अजूबे हो, बहुत प्यारे हो। आपने
इतना बड़ा कमाल कर दिया। और जब ये सब लीला पराशर मुनि की पत्नी जो थी वो वहां पर आई और उन्होंने देखा, तो उनके लिए तो गणेश जी बालक सेवान ही थे। उन्होंने तुरंत गणेश जी को उठाया, अपनी गोद में उठाया। ये लिखा है पुराण के अंदर, उनको गोद में उठाया और पराशर मुनि की जो पत्नी थी उन्होंने उसको स्तनपान कराया गणेश जी को, और फिर ले गई अंदर। बोले अच्छा बेटा, तू आज बहुत थक गया होगा, बहुत काम किया तूने सुबह से आज, अब तू अपने वाहन से उतर, चलो चलो अब अंदर जाके खाओ पियो ऐश करो और थोड़ा सो जाओ। और तब उसके बाद वो उनको सुलाने के लिए अंदर ले गई। इस प्रकार की गणेश जी की बहुत सारी प्यारी प्यारी लीलाएं अंदर उसमें लिखी हुई हैं इस ग्रंथ के अंदर। अब हम जाएंगे, तब से जो मूषक है वो गणेश जी का वाहन बन गया, उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। और वो मूषक एक्चुअली, जैसा कि मैंने कहा, वो गंधर्वों के राजा गंधर्वराज क्रौंच है। हमारे लिए तो वो बहुत बड़े हैं, वो पूजनीय हैं। हम उनका कभी भी निरादर नहीं कर सकते, क्योंकि ही वॉज ही बिकेम फिट टू बी द वेहिकल, ही ऑफर्ड हिमसेल्फ टू बी द वेहिकल ऑफ गणेश जी। वो उनका बड़प्पन है, बहुत बड़ा। और गणेश जी ने भी उन पर कृपा करी। ये बहुत अनूठी का कथा है। अब हम जाते हैं कि गणेश जी जब आते हैं, गणेश जी को हमेशा मोदक का भोग लगता है, लड्डू भी खिलाते हैं, मोदक भी खिलाते हैं। तो उसके पीछे एक दो छोटी छोटी कहानियां हैं। एक तो सिंपल सा यही है कि गणेश जी की माता है पार्वती, और पार्वती किसकी बेटी है? जो हिमालय पर्वत है और उनकी पत्नी मेनवती उनकी पुत्री है। जब जब गणेश जी अपनी नानी के यहाँ जाते थे मेनवती के घर पे, तो जो महारानी मेनवती थी वो अपने नाती नाती को लड्डू बना बना के खिलाती थी, और उस लड्डुओं को वो बहुत प्रेम से खाते थे। और लड्डुओं के साथ में लड्डुओं को बांधने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो उसके बाद धीरे धीरे जब और ज्यादा, क्योंकि गणेश जी की एपेटाइट बहुत, टू मच ऑफ वोरेशियस एपेटाइट, खिलाते रहो पेट ही नहीं भरता था। तब बाद में जब वो थक जाती तो फिर ऐसे बांध के, एक मोदक के स्वरूप में बांध के उस लड्डू को इस तरह से बना के हाथ से और फटाफट फटाफट खिलाती जाती थी। एक कथा और ज्यादा जो प्रचलित है वो ऐसी है कि एक बार अत्रि मुनि और अनुसुईया जो माता जी थी, वो उन्होंने गणेश जी को, शिव जी को, पार्वती जी को अपने घर पे खाने पे बुलाया। जब खाने पर बुलाया तब उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं गणेश को परोसूंगी खाना, अपने छोटे से प्यारे से बालक को खाना खिलाऊंगी, जब ये खा लेगा तब मैं पार्वती शिव जी को खाना खिलाऊंगी। तब वो खाना खिलाती रही। अब वो खाना खिला रही है और गणेश जी खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अब तब उनको एहसास हुआ कि अब जब मैं इनको खिला रही हूँ सारा खाना, यदि खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो मैं शिव जी और पार्वती जी को क्या खिलाऊंगी? पर पहले तो मुझे बालक को ही तृप्त करना था। तो तब अनुसुईया देवी ने क्या किया, अंदर से उन्होंने एक मिठाई बनाई हुई थी, और वो मिठाई थी चावल के आटे के अंदर जो गूंथ के, जैसे कि प्रॉपर मोदक बनता है, गुड़, नारियल और घी से बनी हुई ये जो चावल की मिठाई थी, इस प्रकार जैसे कि उसमें जो आप समझो मोदक के ही रूप का जो था वो मिठाई थी। चावल के आटे के अंदर ही नारियल, गुड़ और उसका जो मिश्रण था घी का बना हुआ, वो मिश्रण डाल के और उसका ऐसे बांध के, और वो मोदक लेके आई और उन्होंने गणेश जी को परोसा। जैसे ही गणेश जी ने वो मोदक खाया, वो मोदक खाने के बाद गणेश जी बोले, तृप्त हो गया मैं, और पेट भर गया। तब से, उसके बाद तब पार्वती जी ने जब देखा, तब उन्होंने पूछा कि ये आपने इनको क्या खिलाया? तब अनुसुईया ने पार्वती जी से कहा कि ये मोदक है जो मैंने इस प्रकार बनाया है, चावल के आटे के अंदर नारियल, गुड़, घी डाल के और मिश्रण डाल के और ऐसे बांध के और मैंने खिलाया है। तब पार्वती जी को तब से रियलाइज हुआ कि मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है। और उसके बाद जब गणेश जी का पेट भर गया, और उसके बाद जब शिव जी और पार्वती जी आए, तब उन्होंने, अनुसुईया ने शिव जी और पार्वती जी को, अनुसुईया देवी ने उनको भोजन परोसा और उनको भी वो मोदक खिलाए। तो ये लोक कथाएं हैं। ये मैं काफी ढूंढ रही थी पर मुझे एज अ लोक कथा ही मिली। आई कुड नॉट फाइंड इन एनी ऑफ द पुराण्स। शायद और कहीं कहीं पढ़ूंगी डीप में तो शायद मुझे कुछ और शायद कभी मिल जाए। अभी तो फिलहाल unable to. If anybody knows, please share the details of these stories with me. कौन सी कथा कहाँ पर, कौन से पुराण में? गणेश पुराण में तो मुझे नहीं मिली in so much detail.
तो ये थी गणेश जी की छोटी छोटी मन मोहने वाली प्यारी प्यारी कहानियां। उनके एक दंत की कथा, उनके लंबोदर की कथा भी हम सुन चुके हैं कि इतना बड़ा पेट क्यों है, वो कुबेर की कहानी आपको याद होगी। और चंद्रमा ने जब उनका मजाक उड़ाया था उसकी कथा, कि चंद्रमा को उन्होंने श्राप दिया था। ये सब हम गणेश जी की बहुत सारी कहानियां, बहुत मन मोहने वाली कहानियां हैं। पर हमें ये सबसे ज्यादा याद रखना चाहिए, बहुत सारी इन कहानियों से हम बहुत सारे लेसन सीखते हैं। जैसा कि सबसे पहले, यदि महर्षि वामदेव ने श्राप दिया, तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि जब श्राप से योगी का उनका तप कम हो जाता है, परंतु जब वो श्राप देते हैं, पर ये भी सोचिए कि उनके श्राप के बाद वो वरदान भी साथ में देते हैं। उनका भला भी हुआ, उनको भगवान का, उनको देवता का, गणेश जी जैसे देवता का सानिध्य मिला, उनका, उनके ब्लेसिंग्स मिली, और उनको इतना बड़ा सेवा का अवसर मिला। जहां जहां हमने कृष्ण कथा में भी देखा है, यदि किसी को श्राप मिला है और वो यदि असुर बना है, तो उसमें उस असुर का ही ज्यादा फायदा हुआ है। क्योंकि आप भगवान को कैसे भी याद करो, प्रेम में याद करो, क्रोध में याद करो, या कोई भी वात्सल्य रस में याद करो, सखा रूप में याद करो, तकलीफ में याद करो, लेकिन आप जब भी उनको याद करोगे, कोई भी तरीका हो, भगवान आएंगे जरूर, आपकी सुनेंगे जरूर। और जब हम ज्यादा दुख में होते हैं, तो हम ज्यादा याद करते हैं। कुंती महारानी हमेशा कहती थी कि जब जब मुझ पर तकलीफ आई है, तब तब मैंने आपको ज्यादा याद किया है, हे कृष्ण, इसलिए मुझे और तकलीफें दो। सिंपल सा हिसाब है। या तो पाप कर्म नष्ट होता है जब हम दुखी होते हैं ना, इसका मतलब हमारा जो पिछला पाप है वो कट रहा है। और यदि हम खुश हैं, सुखी है, इसका मतलब हमारा पुण्य जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो वो बैलेंस तो होने वाला नहीं है, और पुण्य बढ़ेगा तो पुण्य का फल, अच्छा फल भोगने के लिए हमें तुरंत फिर से पुनः शरीर लेकर और फिर से आना पड़ेगा। पर हम तो वो चाहते ही नहीं। इसीलिए पुण्य भी नहीं करना है, पाप भी नहीं करना है। तो करना क्या है? कर्मों का घड़े को खाली करना है। और वो खाली करने का केवल एक तरीका है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म किए बगैर तो व्यक्ति रह ही नहीं सकता। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक, हम हर एक कर्म को यदि हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, भगवान को याद करके कहते हैं कि हे प्रभु, आज के दिन में सूर्योदय से लेकर रात तक जो भी मैं काम करूंगा, वो मैं सब कुछ, उसका फल, उस कर्म को सब कुछ मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। तब हम उस कर्म फल से वंचित हो जाते हैं, हम क्लियर हो जाते हैं। ना हमें पाप का कर्म का, पाप का वो मिलता है, और ना ही हमें पुण्य कर्म का फल मिलता है। क्योंकि यदि पाप करेंगे तो उसको भुगतने भी हमें नरक या इसी जीवन में आना पड़ेगा, और पुण्य करेंगे तो उसके फल को भी भुगतने के लिए फिर से इस शरीर में आना ही पड़ेगा। तो ये जो केवल जीवन शरीर हमको मिला है, मानव शरीर, इसका एक्चुअली सिर्फ सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम मानव शरीर पे रहकर हम बहुत आसानी से भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। सिंपल तरीका है कलयुग में, केवल भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम का जाप करना। बस उसी से ही बड़े बड़े महान आत्मा और महान बड़े बड़े जो भक्त है भगवान के, वो तर गए। तो हम कहीं से कहीं चले जाते हैं एक्चुअली, बट लॉट्स ऑफ लेसन्स, लॉट्स ऑफ लेसन्स, कि गणेश जी ने क्रोध नहीं किया, विवेक से काम किया, शांति से काम किया, धैर्य से काम किया। तो गणेश जी से जब भी हम प्रार्थना करें, तो हम हमेशा गणेश जी से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मेरी भक्ति के राह में आने वाले सारे कंटकों को, सारी जो विपदाएं हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, जो भी रोड़े हैं, उन सबको आप हटा दीजिए, क्योंकि वो सारे विघ्नों के हरता है। तो हमारे भक्ति के पथ में जो आने वाले विघ्न है, उन विघ्नों को आप हरिए। हमें विवेक दीजिए, बुद्धि दीजिए, ताकि हम बुद्धि से काम ले कि कहां पर हमारे विवेक और मति को हरिएगा मत। बस केवल इतना भी प्रार्थना आपने कर दी, तो वो गणेश जी आपके भक्ति के, आपके कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, या जो भी आपके इष्ट की भक्ति आप करते हैं, उनकी भक्ति के राह के अंदर के सारे जो कांटे हैं, सारे जो विघ्न है, वो सारे हर लेंगे। That is the prayer which we are supposed to make for Ganesh ji when we are worshipping him. गणेश जी बाबा की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। आज की कथा को हम यही विराम देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत। एटलीस्ट अब हमें पता है कि जब हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, कोई भी देवी देवता से, तो हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। केवल यही कृपा प्राप्त करनी चाहिए कि आप अपनी कृपा से हम पर यही कृपा बरसाएं कि हमारे भक्ति के राह को साफ कर दीजिए, क्लीन इट अप।
Thank you so much for joining with Kathamrit.